हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हम लेने वाले हैं आज अपान सर्टिफिकेट और अपान कार्ड के बारे में। स्पेशली हम ये जो वीडियो है ये अपान सर्टिफिकेट के बारे में है। मैं एक वॉक अराउंड दे देता हूँ, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, कैसे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा पूरे इंडिया में नहीं है, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है जो ऐसा काम करता हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ और ऐसी चीज़ें आपको देता हो। सपोज़ मैं कह रहा हूँ, आपको फॉर्म कोई अप्लाई करना हुआ, जो स्टूडेंट्स है या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनको अपना मतलब सारा डिटेल डॉक्यूमेंट, जाति वासी आय, फ़ोटो, साइन, मार्कशीट, आधार कार्ड, फिर बैक आधार कार्ड, फिर पासबुक, ये सारी डिटेल देनी पड़ती हैं। सारी डिटेल देने के बाद भी एडिशनल आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी निकाल के दीजिए। उसके बाद और फिर आपका फिर कभी सब चीज़ दे दिया आपने, फिर रह गया आपका बॉडी मार्क क्या है जी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एडिशनल कोई डिटेल हो गया, आपको कंप्यूटर पढ़ना आता है कि नहीं आता, आप इंग्लिश हिंदी पढ़ते हैं, कौन सी चीज़ में एग्ज़ाम देंगे। तो ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाता है आपके लिए भी और जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी। तो यही सारी हम इसी फील्ड में है, तो हमें पता है कि ये बहुत ही एक इसमें बहुत ही दिक्कत वाली चीज़ है। तो इसी को देखते हुए हमने एक जो इस पर हम बहुत समय से काम कर रहे थे और R&D करते हुए, इसे डेवलप करते हुए जब हमने इसे फाइनल स्टेज पर लाया, तब हम आपके सामने इसे पेश करते हैं। इसमें सारे फील्ड्स भरी हुई थी, बट मैंने 2 बार वीडियो अपलोड किया और ये 2 बार जो यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से रिजेक्ट हो गया, वीडियो बैन हो गया। बिकॉज़ कोई भी आप किसी का पर्सनल डिटेल्स इसमें शेयर नहीं कर सकते हैं। वो तो डेमो डिटेल्स थी, बट उसे लगा कि पर्सनल डिटेल्स हैं, तो वो वीडियो बैन हो गई थी। इसलिए मैंने सारी चीज़ें ब्लैंक कर दी हैं। मैं इसका जो ओरिजिनल पीडीएफ है वो मैं उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, उससे आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन, कितना अच्छा लगता है और कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बेसिकली ये 4 पेजेस का सर्टिफिकेट होता है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब कि A to Z जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका आधार, पैन, वोटर, जाति वासी, 10th 12th ग्रेजुएशन, एडिशनल मार्कशीट, पासबुक, बॉडिंग मार्क, A to Z जो चीज़ें हैं जो आपको जो प्रॉब्लम करती हैं देने में किसी को। आप कहीं पर जाते हैं, कोई फॉर्म आपको भरना है, उसमें दिक्कत करता है, प्लस कोई फॉर्म अप्लाई हो गया तो आप बस अपना नेम एंड मोबाइल नंबर ही मिला पाइए, क्योंकि जो मार्कशीट का नंबर है ये सारा आप, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप नहीं मिला सकते, क्योंकि उसको मिलाने के लिए आपको सारा वेरिफिकेशन करना होगा। आपको कितना परसेंट मार्क्स आया, क्या चीज़ है, उसमें बहुत टाइम लगता है। सामने वाले को भी, आपको भी वेरीफाई करने में कैलकुलेशन कीजिएगा। उसका डेट ऑफ जो एग्ज़ाम, मतलब कि जो उसका सर्टिफिकेट का डेट है वो आप चेक कीजिएगा। तो बहुत ही इसमें दिक्कत होता है, प्लस चेक नहीं कर पाते हैं। और हमारे एक्सपीरियंस से है कि जब चेक नहीं कर पाते हैं लोग, तो हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अदर जगह से कभी-कभी जो चीज़ होती हैं वो मिस्टेक से गलत हो जाती हैं। ये सारे दिक्कत हैं, तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखते हुए, ताकि वो अगर कहीं और से भी कराते हैं काम, तो उनको अगर कुछ इमरजेंसी है, वो कहीं पर हैं, अपना काम कराते हैं, तो वो झटपट अपना डॉक्यूमेंट ये निकालें, दें उन्हें, और झटपट उनका काम वो पर्सन भी देखकर खुश हो जाए कि हाँ, कितना जल्दी काम हो गया। ये सारी चीज़ें आप भी अच्छे से वेरीफाई कर सकें कि वो चीज़ सही है कि नहीं और क्या उसमें चीज़ है। तो ये सारे इसका इंट्रोडक्शन हो गया। बहुत ही बेनिफिशियल है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये खुद के लिए अपना बनवा सकते हैं। प्लस जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए स्पेशली, वो अपने बच्चों के लिए कि उनका जो सारा डाटा है वो एक जगह हो, उनको आसानी हो, किसी तरह का दिक्कत ना होने पाए। पेरेंट्स उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट, कि ये मैंने जो चीज़ें हैं बनवा दी हैं, तुमको किसी तरह का ऑनलाइन के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। प्लस इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका हम डिजिटल वॉलेट आपको क्रिएट करके देते हैं, कि जो एक QR कोड स्कैन करेंगे आप, तो आपके जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होंगे, ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट डाल दिया और वही आप स्कैन कर रहे हैं, ऐसा तो हर जगह होता है। वो भी बहुत जगह पे नहीं होता है। इसमें रहेगा कि जो आपका लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आज अभी आपने अपडेट कराया, इसमें अभी अपडेट हो जाएगा। और जो भी मतलब डॉक्यूमेंट हैं आपने हमें और ये भी है सिक्योरिटी फीचर ये, कि आपके सिवा और किसी का और कोई भी ईमेल आईडी से स्कैन नहीं कर पाएगा। आपके सिवा और कोई भी इसे स्कैन नहीं कर पाएगा। और
क्योंकि आप कहीं कहीं पे डॉक्यूमेंट देंगे तो कोई और भी क्यूआर कोड से स्कैन कर सकता है, तो इसका एक्सेस बस आपको ही होगा। आप ही अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटली भी, आपके पास फिजिकल भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, नहीं तो आप एक बार स्कैन कीजिएगा, आपका डिजिटल सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ये सारे फ़ायदे हैं, आपको 1% दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, 1% जो कहा जाता है। बेसिकली हम अब जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या फील्ड्स हैं और मतलब क्या क्या इसमें डिटेल्स रखी जाती हैं। पहला जो आपका अपान नंबर होता है, जो आपके अपान कार्ड या फिर अपान सर्टिफिकेट पर जनरेट होता है, यही आपका मेन नंबर है, लाइक आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर। तो ये अपना अपान नंबर है, ये चीज़। ये आपका सर्टिफिकेट का नंबर है जो आपको इश्यू होगा। ये अगर आपके फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने भी क्रिएट कराया है, तो उनको लिंक करने के लिए, आपको और बेहतर सर्विस देने के लिए उनकी आईडीज़ को बाद में लिंक किया जाएगा, तो आपका एक अपान फैमिली आईडी नंबर बाद में जनरेट होगा। और ये सारी चीज़ें आपको फ्री में की जाएंगी, जो भी जनरेशन हुआ, मर्ज से, ये सारी चीज़ें सब इंक्लूडिंग रहेंगी। जो ये आपका ऑनलाइन मतलब शुभ लाइन जो टैगलाइन है, चाहे जो वेबसाइट का नेम है, आपका नेम मतलब जो भी आपका डिटेल्स होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ऐसा नहीं कि हिंदी में ले लिया और इंग्लिश में रह गया। नेम, फादर नेम, मदर नेम, हस्बैंड नेम, अगर कोई लेडीज़ हैं शादीशुदा तो उनका यहाँ पर हस्बैंड नेम है नहीं। और कुछ लोगों का होता है कि जो लेटेस्ट उन्होंने आधार कार्ड एड्रेस अपडेट करा तो उसमें उनका फादर नेम भी हट जाता है, हस्बैंड नेम भी हट जाता है, तो ये दिक्कत वाली चीज़ है, उनको बार बार बताना पड़ता है। तो इससे आपकी वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। डीओबी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं कि नहीं, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, सारा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा। आपका आधार नंबर, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख जो भी है, नेशनैलिटी क्या है आपकी, अगर कोई इस कंट्री के नहीं है उनका भी इसमें हम सारा कस्टमाइजेशन करके उनका ही बना देंगे। कास्ट आपका क्या है प्लस कैटेगरी क्या है प्लस कास्ट क्या है आपका, दोनों इसमें इंक्लूड रहेंगी, तो 1% कुछ पूछने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी जातिवासी में डॉक्यूमेंट इतना लिस्ट भरना रहता है, बस एक ये पकड़ाइए, काम हो गया। प्रोफेशन क्या आपका, स्टूडेंट है, फार्मर है, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, वो सारे आपका प्रोफेशन में आएगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका, हाईएस्ट कहाँ तक आप पढ़े हुए हैं, तो जो भी फॉर्म्स होते हैं उसमें जानने में आसानी होता है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। मोबाइल नंबर, आपके यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर रहेंगे, एक आपका प्राइमरी रहेगा, एक सेकेंडरी मोबाइल नंबर रहेगा। पैन नंबर इंपॉर्टेंट है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे बहुत सारे फॉर्म्स में, बहुत सारी जगहों पे सेकेंडरी में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो पैन नंबर। ईमेल आईडी आपका रहेगा, जो प्राइमरी ईमेल आईडी है वो आपका ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगा, जिस पे आपके सारे जो मेल्स है वो जाएंगे। एक एडिशनल डिटेल्स है इसमें, वो भी अगर कुछ आपका है तो उसमें हम ऐड कर देंगे। बॉडी मार्क कहीं पर भी, कहीं 1 लगता है, कहीं 2 लगता है, तो बॉडी मार्क 1 यहाँ पर नोट डाउन होगा, बॉडी मार्क जो 2 है वो यहाँ पर नोट डाउन होगा। ओके, अब बात करते हैं एड्रेस पर। जो एड्रेसेस होते हैं वो भी 2 कैटेगरी में जाते हैं, एक होता है आपका प्रेजेंट एड्रेस और एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब स्थायी पता जहाँ पर आप रहते हैं, और प्रेजेंट एड्रेस जहाँ पर आप अभी हैं। तो जेंट्स के केस में नॉर्मली तो मतलब जर्नली ये सेम सेम होता है, और अगर आपका अलग भी है तो अलग अलग आपका डिटेल्स इसमें रहेगा। और जो फीमेल जो केस होता है तो उसमें मतलब कि जो शादीशुदा औरत हैं तो उनका यहाँ पे जो परमानेंट एड्रेस रहेगा वो यहाँ पे फिलअप होगा, और जो उनका प्रेजेंट एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर फिलअप होगा। उसके बाद आपका जो 10th का डिटेल्स है, जो सर्टिफिकेट के डिटेल्स लिए जाते हैं, तो 10th 12th एक ग्रेजुएशन होता है, और एडिशनल किन्हीं के पास एक अदर क्वालिफिकेशन होता है, लाइक ITI, डिप्लोमा और MBA MBBS जो भी हुआ, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसमें भी आपको सारे कस्टमाइजेशन, इस ये कॉलम्स अलग हैं, है नहीं, और ये वाला जो कॉलम है वो अलग है। तो आपके जो सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से इन कॉलम्स को डिज़ाइन किया गया है, ताकि सारी जो चीज़ें हैं, और आपका जो टोटल मार्कशीट है, टोटल मार्कशीट, अगर बस हम इस एक बॉक्स को निकाल कर और आपके डाटा में अगर डाल दें तो वो पूरा रिप्लेस कर देंगे पूरे मार्कशीट को। ये चीज़ सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको जो जो चाहिए होती हैं वो सारी इसमें इंक्लूडिंग मिलेंगी। जैसे हम देख लेते हैं, आपका बोर्ड कौन सा है, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, रोल नंबर क्या है आपका, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज का आपका नेम क्या है, एग्ज़ाम ईयर क्या है आपका, कौन से ईयर में एग्ज़ाम हुआ था, मार्कशीट का नंबर क्या है, सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, इशू डेट क्या है सर्टिफिकेट का, फुल मार्क्स आपके कितने आए थे, उसमें आपका परसेंट कितना था, मार्कशीट मार्कशीट नंबर, इसमें और भी कुछ डिटेल्स होंगी जो है वो लॉन्ग में। और ये 12th का जो डिटेल्स है तो इसमें आपका जो भी है यहाँ तक एग्जामिनेशन, मार्कशीट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, फुल मार्क्स, सेशन आपका कौन सा है,
प्लस सब्जेक्ट कौन सा है आपने लिया, रिसीव मार्क्स आपको कितने हुए विद परसेंटेज ग्रेजुएशन का। और ये भी आपका ये ITI का हमने किया था, तो ये सेशन आपका कौन सा है, ट्रेड आपका क्या है, रिसीव मार्क्स क्या है आपका, डिवीज़न क्या है, फुल मार्क्स कितने हैं, परसेंट कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगी। बैंक डिटेल्स सॉरी, बैंक डिटेल्स जो होता है बहुत सारे फॉर्म में चाहे बहुत सारी जगहों पर लगता है। तो ब्रांच बैंक आपका नाम क्या है, ब्रांच नेम क्या है आपका, IFSC कोड, बैंकिंग नेम क्या है, अकाउंट टाइप जो सेविंग्स और करंट होता है, अकाउंट नंबर और UPI ID। तो ये सारी A to Z डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। प्लस जो अदर डिटेल्स हैं, मतलब आपने कभी जो पूछा जाता है जनरली कस्टमर से, अब सामने बैठे हैं तो सामने पूछेंगे, कहीं और हैं तो फ़ोन से पूछेंगे, तो ये सारी की ज़रूरत ना पड़े। इसमें अदर भी आपको डिटेल्स प्लस अदर कॉलम्स भी हैं जो बाद में ऐड हो सकती है। हैव यू चेंज योर नेम, आपने अपना नेम बदला है कि नहीं, आप डिसेबिलिटी हैं या नहीं, डिसेबिलिटी होंगे तो प्लस आपका डिसेबिलिटी का अलग एक कॉलम रहेगा। आर यू एक्स सर्विस मैन है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है फिर नहीं, आप लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश मलयालम मराठी, वो सारी चीज़ें। आप पर कोई क्रिमिनल केस है या फिर नहीं, तो अगर होगा तो यहाँ पर यस रहेगा, उसका एक अलग कॉलम रहेगा, या फिर हम उसका एडिशनल में डिटेल ले लेंगे, और नहीं है तो नो। आयुष्मान कार्ड का आपका नंबर हुआ, वोटर ID का नंबर हुआ, आपका जो अपार ID हुआ, आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, आपका जो पासपोर्ट नंबर हुआ, तो ये सारी चीज़ें होंगी। ये 4 पेजेस का एक सर्टिफिकेट रहता है जो कि डिजिटली आपको, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो एड्रेस है जहाँ से ये आपको प्रोवाइड होगा वो डिटेल्स हैं, यहाँ पर एड्रेस लिखा रहेगा। सर्टिफिकेट इशू डेट, ये एड्रेस वगैरह सारा गलती है, यानी ऐसा मतलब डेमो पर्पज़ के लिए डाला गया है। सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है, किस तारीख को इशू हुआ है, प्लस मॉडिफिकेशन डेट, मतलब ऐसा होता है कि 10 साल पुराना है आपका, बहुत सारे डिटेल चेंजेस हो गए हैं, तो वो सारी जो चीज़ें हैं तो पता नहीं चलता है, तो लास्ट मॉडिफिकेशन डेट आपका क्या है वो यहाँ पे शो करेगा। और इसे टाइम टू टाइम आपका हर ईयर जो आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ अपडेट होते हैं तो आप इसे फ्री में अपडेट करा सकते हो, जो डिजिटल है वो उसका फ्री में करा सकते हैं। और जो ये हमेशा आपके लिए लाइफ टाइम जो डिजिटल ये अपडेट है हमेशा आपके लिए फ्री रहेगा। यहाँ पर जो है नॉर्मल साइन है अभी, और लेकिन जो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होंगे वहाँ पर आपको DSC से यहाँ पर साइन होकर मिलेगा, डिजिटली अप्रूव होके मिलेगा, ताकि पता चल सके कौन सा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर DSC अप्रूव होकर तब आपको मिलेगा। यहाँ पर जो अप्रूव करेंगे उनका नेम रहेगा, उनका ID नंबर रहेगा, और यहाँ पर जो QR कोड रहेगा वो एडिशनल पर्पज़ के लिए रहेगा। प्लस जो आपका फर्स्ट पे जो QR कोड रहेगा वो आपका जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो स्कैन करेंगे सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स प्लस अदर जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस हो जाएंगी। आपको कोई भी झंझट लेने का ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ एक एडिशनल जो पेज जुड़ेगा वो भी बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, और वो भी, और इसका जो डिजिटल कॉपी है वो तो आपको 3 से 4 दिन में मिल ही जाएगा। और जो इसका फिज़िकल कॉपी है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पर डिलीवर होके मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बारे में अगर आप और आपको जानना है तो आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है, और जो ऑफिशियल नंबर है, या फिर आप हमारे ईमेल भी कर सकते हैं support@shubhline.com, या फिर आप जो ये नंबर है इस पर मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कुछ भी जानना होगा बस एक कॉल कीजिए, हम इसके बारे में आपको बेहतर जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे क्या है, अगर आपको कुछ और जानना होगा तो। और सच में बहुत ही बेनिफिशियल है। प्राइसिंग भी हमने बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल, जिसमें जो इसके एक्सपेंसेस हैं, जो टीम का एक्सपेंसेस हुआ, या फिर इसका बनाने का प्लस डिलीवरी का जो भी, मतलब जो भी हल्का फुल्का खर्चा रहता है बस वही है। एडिशनल हमने इसमें कुछ नहीं रखा है, बिकॉज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारा टारगेट है कि सबकी जो लाइफ है, जो ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उनको लाइफ को ईजी बना सके, उनके काम को और स्मूथ कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका यहाँ पे फ़ोटो भी रहेगा, साइन भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा, ये मैं बताना भूल गया था। यानी तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्रॉप एंड जो भी है वो मतलब कर सकते हैं, आपको फ़ोटो साइन देने का भी ज़रूरत नहीं है। और जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो तो डायरेक्ट एक्सेस हो ही सकते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कुछ भी जानना होगा बस एक कॉल कीजिएगा, एक मैसेज कीजिएगा, हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। कुछ भी जानना हो बस एक मैसेज कीजिएगा। शुभ लाइन हमेशा आपके साथ है। और
मिलते हैं एक नए वीडियो में एक और जानकारी के साथ। धन्यवाद।